चलो भैया बात करते हैं। देखो ये भी हमारे सामने एक क्वेश्चन है रोटेशन का, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें कहा ये है कि हमारे पास एक एल लेंथ का वायर है, ठीक है, एल लेंथ का वायर है, उसको बैंड करके हमने एक रिंग बना दी और उस रिंग को हमने उठा के रख दिया है एक्स वाई प्लेन में, और फिर हमें बताना है जो वाई वाई डैश एक्सिस है यानी ये वाली, इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। देखो रोटेशन के क्वेश्चन में सबसे ज़रूरी होती है एक्सिस, किस एक्सिस के अबाउट पूछा जा रहा है ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, ठीक। तो इस वाली एक्सिस के अबाउट पूछा जा रहा है। अच्छा अब बात करते हैं रिंग की। देखो जो रिंग होती है इसमें जो परपेंडिकुलर एक्सिस होती है जो सेंटर ऑफ मास से पास होती है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr², ठीक है। यहाँ पर जो बताया गया है वो एक्सिस है ये वाली यानी डायामीटर के अलोंग, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है 1/2 mr², यानी हमें मास चाहिए होगा और रेडियस चाहिए होगी, ठीक है। जब हम इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहचान लेंगे तो ये एक्सिस और ये वाली एक्सिस हो जाएंगी पैरेलल, तो हम इस वाली एक्सिस को यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। तो हमें चाहिए होगा इस रिंग का मास और इस रिंग की रेडियस, ठीक, फिर हम लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अच्छा तो हमें यहाँ पर क्या कहा है कि हमें लीनियर मास डेंसिटी दी है, वो है m, मास नहीं दिया, लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है, जो हमें दी हुई है टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, ठीक है। टोटल मास हमें दिया नहीं है तो हम मान लेते हैं m, ठीक है। टोटल लेंथ कितनी है इस वायर की जिसे बेंड करके रिंग बनाया गया है, वो है लेंथ l, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा मास कितना हो जाएगा m = स्मॉल m और लेंथ l। तो ये तो हो गया हमारा मास, और हमें क्या चाहिए होता है, रेडियस चाहिए होती है। अच्छा तो हम जानते हैं कि ये जो रिंग बनी है इसकी जो सर्कमफेरेंस है वही तो होगी l लेंथ, तो l = 2πr, ठीक, रेडियस मान लिया हमने r। अब क्या करते हैं, हमें चाहिए रेडियस, तो ये यहाँ से आ जाएगी हमारी रेडियस, तो r = l/2π। अब हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई हैं, रिंग का मास आ गया है और रिंग की, और हम ये भी जानते हैं कि डायामीटर के अलोंग रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है 1/2 mr², ठीक है। तो हम लोग लगा सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्या होती है I = ICM, ऐसी एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास होती हो, ठीक है, प्लस मास और डिस्टेंस का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, दोनों एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर। अब हम लोग लगाते हैं, हमको चाहिए है वाई और वाई डैश के अलोंग, ठीक है। तो ICM लिखेंगे, डायामीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो क्या होता है 1/2 mr²। 1/2 m क्या है हमारे पास, ये है ml, ठीक, r², r क्या है, ये है l का स्क्वायर और अपॉन 4π², ठीक है। प्लस लगा है, प्लस लगा दिया, मास पता ही है हमें कितना है ml, ठीक है, और डिस्टेंस का स्क्वायर, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है l² अपॉन 4π², ठीक, स्क्वायर लगा दिया। अब देखो सबसे अच्छा है जो कॉमन आ सकता है उसको कॉमन निकाल लो। यहाँ पे देखो ml है, यहाँ भी ml है, यहाँ पे देखो l² है, यहाँ भी l² है, यहाँ भी 4π² है, यहाँ भी 4π² है, तो उसको कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो m कॉमन आ गया और l³ कॉमन आ गया, ठीक है, और नीचे कॉमन आ गया है 4π², ठीक है। अंदर क्या बचा है, अंदर बचा है 1/2, और इधर क्या बचा है, कुछ भी नहीं, यहाँ बचा है 1। अच्छा इसको और सॉल्व करते हैं, तो ये है ml³ अपॉन 4π² इंटू, यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3ml³ अपॉन 8π²। तो कौन सा आंसर हमारा होगा 3ml³ 8π², 3ml³ 8π²। तो ये वाला हमारा आंसर ठीक हो जाएगा, ठीक।